राज्यसभा में आज संविधान पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साकार किया। जिस तरह से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें संविधान द्वारा दिए गए अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हर मुद्दों पर बात की जाएगी। देखने को मिलेगा संविधान के सभी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी। विशेष रूप से हमारा ध्यान केंद्रित होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसको साकार किया था तभी संविधान आया, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि अगर कांग्रेस का प्रबल सहयोग नहीं होता तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नेहरू अगर सहयोग न करते कदम कदम पे तो नहीं बन पाता। उस बात को भी हम दोहराएंगे। वहीं जिस तरह संवैधानिक पदों पे का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अधिकार जो दलित पीड़ित पिछड़े हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। हर मुद्दे पे चर्चा होगी। संविधान पर बहस की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य तौर पर हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक समस्या हो गई है, वो बहक जाते हैं। कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद या उनकी याद आती है, उनके अंदर हीन भावना हो जाती है और वो भटक जाते हैं। अरे इंदिरा गांधी वो हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने सीने पे 36 गोलियां खाई थी, जिन्होंने पहली बार दुनिया का इतिहास नहीं भूगोल बदल के बांग्लादेश को पैदा किया था, जहां आप हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा गांधी अपनी जगह, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख के एक हीन भावना आती है मोदी जी के अंदर। खुद पढ़ते नहीं हो या पढ़ते लिखते हैं तो समझ नहीं पाते। ये क्या है जो अंबेडकर जी ने लिखा है कि अगर प्रचंड बहुमत कांग्रेस का था, अगर नेहरू जी का सहयोग नहीं होता तो ये संविधान नहीं बनता। और संविधान पे चर्चा करते हुए उसी